एक और कवि स्टूडियो में हमारे पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राज जी आपका। और ऐसे में देखिए, कविता की अपने आप में एक अलग पहचान होती है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में कविता के माध्यम से किस तरीके से आज इस दिन को इतिहास की पंक्तियों में उकेरेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ आपको जी राम के साथ लक्ष्मण सीता जी गए थे, लेकिन साथ में मैं भी गया था। जी तो मैं आपको वर्णन करता हूँ ठीक। कि बाट जो होते जिनकी सबके नैना पथराए, कि बाट जो होते जिनकी सबके नैना पथराए, उनके संग रहने के मैंने भी अवसर पाए, कि उनके संग रहने के मैंने भी अवसर पाए। कि राम चले जब वन को तो मैंने त्यागी काया, साथ रहा उनके अदृश्य हो बन उनकी छाया, और पल पल उन्हें निहारा करता था मैं संग रह के, और लक्ष्मण की कुछ क्रोध भरी बातें भी सह सह के, और जानकी माँ के प्रतिदिन, और जानकी माँ के प्रतिदिन दर्शन भी पाए, उनके संग रहने के मैंने भी अवसर पाए, और पांव पखारे केवट ने तो उसका गान किया, अमृत जैसे उस जल का मन ही मन पान किया, मृग के पीछे मत जाना मैंने था समझाया, सीता की इच्छा के आगे कुछ न उन्हें भाया, तो उनकी कृपा हुई पानी पर, उनकी कृपा हुई पानी पर पत्थर तैराए, उनके संग रहने के मैंने भी। और शबरी का जो बहुत विशेष एक प्रभाव कि झूठे बेर दिए शबरी ने रघुबर मुस्काए, और राम ने चख कर छोड़े जो वो मेरे काम आए, और बेर के बेर मिले गुठली के भी तो दाम मिले, और हर एक गुठली के भीतर मुझको श्री राम मिले जी। राम मिले तो फिर क्या बाकी, राम मिले तो फिर क्या बाकी, जन्म संवर जाए, उनके संग रहने के मैंने भी। हनुमान जी से जब वास्ता हुआ कि हनुमत के संग उड़कर मैं भी लंका चला गया, क्या बात। और वहां पर राक्षस सेना द्वारा चला गया। लंका सोने की थी, बिल्कुल। तो सोने के कुछ टुकड़े मैंने जेबों में डाले, और सबने मुझको घेर लिया लेकर बरछी भाले, तो राम नाम का जाप किया, कि राम नाम का जाप किया तो राक्षस घबराए, बाट जो होते जिनके। और लक्ष्मण जब मूर्छित थे तो कि लक्ष्मण मूर्छित हुए तो मैं भी भय से कांप गया, और राम का अंतर मन इस भय को भांप गया जी। और संजीवनी मिली लक्ष्मण ने आंखें झपका दी, राम ने मेरे मुंह में भी कुछ बूंदे टपका दी। बिल्कुल। तो इस कारण ही जीवित हूँ, इस कारण ही जीवित हूँ, और मन ये हर्षाए, बाट जो होते जिनकी सब। और कहा जाता है 21 तीर रावण ने मारे थे, बिल्कुल। तो अंत हुआ था, लेकिन वो 32 तीर चलाए थे, कि 32 तीर चलाए राम ने रावण को मारा, 32 तीर चलाए राम ने रावण को मारा, और एक तीर से मेरे अंदर का रावण मारा, कि जब तक तीर रहेगा भीतर चुभता जाएगा, और चुभन से अपनी वो जीना सिखलाएगा, तो कभी चुभन का अंत न हो, कभी चुभन का अंत न हो, सबको चुभता जाए। और अंतिम छंद ये, बिल्कुल, कि मानस लिख कर तुलसी जी ने राम कृपा पाई, बिल्कुल, उनके मन को लेकिन मेरी बात नहीं भाई, कि बिन आज्ञा के मेरा जाना काम नहीं आया, कि बिन आज्ञा के मेरा जाना काम नहीं आया, इसीलिए मानस में मेरा नाम नहीं आया जी। तो रूप अदृश्य रहा मेरा, ये रूप अदृश्य रहा मेरा, तुलसी जी भरमाए, बाट जो होते
जिनकी सबके नैना पथराए, उनके संग रहने के मैंने भी अवसर पाए। बिल्कुल एक सुंदर चित्रण आपने भगवान श्री राम के पूरे जीवन का अपने इस कविता में किया, ये सराहनीय है। अब ऐसे में हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं और आचार्य रामचंद्र दास जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं स्टूडियो